नमस्ते सर, आइए। खून बहुत ज्यादा बह जाने की वजह से पेशेंट कोमा में चला गया है। कोमा मतलब? जिंदा रहेगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा, किसी को याद नहीं कर पाएगा, बात नहीं कर पाएगा। इसको जल्दी ठीक करना होगा डॉक्टर, वरना तुम कोमा में आ जाओगे। नरसिम्हा के होश में आने से पहले जिसने इसे मारा है उसे खत्म करना होगा, पर पहले मल्लना के दर्शन। अरे हाँ, अरे ये तुमने तो खाया ही नहीं। अरे काफी अच्छा है ना। थोड़ी और थोड़ी। नहीं। अरे सुनो, मैंने खाना मेरा खा के तो देखो। मैं खिलाती हूँ, आ करो। हाँ बस, और लो। क्या हुआ? इतने अच्छे लोगों को धोखा देना, ये सब मुझे बहुत गलत लग रहा है चंदू। अरे बाप रे, ये चली तो नहीं जाएगी। अच्छा सुनो, 10 दिन सेफ रहने के लिए एक छोटा सा झूठ बोलकर मैनेज करना पड़ेगा। और वैसे भी धोखा देना गलत होता है, मैनेज करना गलत नहीं होता। मैंने क्या बोला अभी? मतलब मैंने अभी कुछ कहा ना? मैनेज करना गलत नहीं है। सही है ना? हाँ सही है। करेक्ट है ना? करेक्ट। तो जो कर रहे हैं वो करेक्ट है, तो इतना गिल्टी फील क्यों हो रहा है? बेटी पूजा, कोई आ रहा है, तुम जाओ। शाबाश चंदू, कमाल किया तूने। इस स्पीड में उसको प्यार में फंसा के परमानेंटली यहीं पर रख लेना है। चलो चलते हैं। क्या हुआ, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? दादी माँ, हाँ छोटे शास्त्री जी आए ठीक है बेटा, पंडित जी के लिए कॉफी बनाओ। ये कहाँ चला गया? तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैंने कुछ झूठ नहीं बोला अंकल। देखा, हिचकी बंद हो गई। इसी को हिचकी ट्रीटमेंट बोलते हैं। थैंक यू अंकल। क्या हुआ, सिग्नल क्यों दे रही हो? आश्रम से छोटे शास्त्री जी आ रहे हैं, मेरे बारे में पक्का पूछेंगे। अब क्या करना है? एक तरफ है प्यार का नाता, मैं कहीं ना आता जाता। और छोटे शास्त्री जी कैसे हो आप? हाँ, तुम कैसे हो? पूजा के आने के बाद तो जिंदगी बहुत ही अच्छी है। ये पूजा कौन है? अरे वही शास्त्री जी ने आश्रम से भेजा ना। डॉगी वाली? अरे शास्त्री जी, गलती से भी इस घर में डॉगी या पपी मत बोल देना। बड़े पापा ने उसका नाम पूजा रखा है। ओ, जैसे शिवजी के लिए नंदी, वैसे ही तुम्हारे बड़े पापा के लिए डॉगी है ना? फिर से डॉगी बोल रहे हो आप? हाँ, पूजा बोलूं? हाँ हाँ, ओके है ना? ओके। समझ गए ना? हाँ। हाँ, नमस्कार छोटे शास्त्री। नमस्कार। गुरुजी ने चंडी यज्ञ किया था, आपके लिए प्रसाद भेजा है उन्होंने। अरे ये तो उनका प्यार और आशीर्वाद है। आप बैठिए ना। कॉफी लीजिए अरे शास्त्री जी। ये पूजा कहाँ है? बस आई पूजा? है। शास्त्री जी ने पूजा के बारे में कुछ पूछा? इसमें पूछना क्या नायडू जी, आपको सौंप दिया था, आपको कैसे ख्याल रखना है पता है ना? सच क्या है कि हमारे घर में घुल मिल गई है। बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, डॉगी, पैसे ज्यादा आ जाते हैं तो लोगों को ये बीमारी हो जाती है। हाँ, बहुत मोटी लग रही हो। हाँ, आपको शायद ऐसा लग रहा होगा, पर ये तो खाती ही नहीं है, बहुत शर्माती है। डॉगी को भी शर्म आती है। सब लोग एक जैसे ही हैं। ये काटती नहीं है क्या? क्या? ये क्यों काटेगी? छोटी बच्ची थोड़ी है शास्त्री जी, शादी लायक हो गई है। अरे बाप रे, इनका पागलपन बढ़ गया है। गणपति शास्त्री जी, पूजा की शादी के लिए कोई रिश्ते देख रहे हैं क्या? अब देर मत करो, तुम सब लोग मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, अभी वो ट्रेंड भी नहीं आया है। प्रकृति को जो मंजूर होगा वही होगा ना, उसके लिए हमें क्या देखना है? सब आजाद हैं। हाँ सही है, माँ और पिता नहीं है ना। बड़े बेवकूफ लोग हैं, इनके साथ रहूंगा तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। तो फिर मैं अब चलता हूँ। हाँ, ठीक। शास्त्री जी को बोलना हमने उन्हें याद किया है। अरे खाना खाकर जाइए ना। तुम क्या खिलाओगी मुझे पता है, सब्जी खिलाकर भेज दोगी। मैं पैराडाइज में दम बिरयानी खाकर जाऊंगा। रहने दीजिए, आज मेरा उपवास है, आज के दिन मैं खाना नहीं खाता। ये लड़की कौन है? इसको कभी नहीं देखा। हमारी काम वाली नाम कुमारी। बहुत अच्छी दिख रही है। अब मैं चलता हूँ। जी नमस्कार। थैंक यू। इट्स ओके। अरे चंदू, तुझे थैंक्स बोल रही है, लगता है इम्प्रेस हो रही है, धीरे धीरे पास आ रही है। मैच का क्या हुआ चाचू? हार गए, इसलिए देखा मत करो। मुझे देखने से मना कर रहे हो? हाँ, जल्दी तैयार हो जाओ, दुल्हन की तरह रेडी हो रही है। अरे चिन्ना, अब तक रेडी नहीं हुए क्या? रेडी हो रहा हूँ भैया।
स्कूल के लिए देर हो रही है, चलो। हाँ, लेकर जा रहा हूँ बड़े पापा। किसने किया ये? तुम सबसे पूछ रहा हूँ, किसने किया ये? बताओ किसने किया, बोलो। मैंने किया अंकल, व्हाट? गलती से हाथ लग गया था। गलती हो गई? उस ट्रॉफी के बारे में पता है तुम्हें? उसकी क्या वैल्यू है पता है? शास्त्री जी के पास रहकर आई हो, किसी और के घर में कैसे रहना है पता नहीं है? ये इस घर की मेहमान है, इसे इतना काम क्यों दिया जा रहा है? पराई लड़की हो इसलिए तुम्हें ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। भैया जी, क्या हुआ? ट्रॉफी पूजा ने नहीं, मैंने तोड़ी थी। रुको बेटी, राज्यम ने मुझे सब कुछ बता दिया। सबको सच बोलने में मुझसे डर लग रहा था, लेकिन तुमने क्यों झूठ बोला मुझसे? अंकल, इस घर में सभी लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं और उतना ही डरते भी हैं। उस टूटी हुई ट्रॉफी से कहीं ज्यादा सेंसिटिव आप सभी लोगों का दिल है। गुस्से में आकर आप राज्यम आंटी को कुछ भी बोल देते और उनका कितना दिल दुखता, और फिर उसके बाद आपको बहुत दुख होता ना, मुझे पता है। इसलिए मैंने कहा कि मैंने किया है। जो गलती की है उसे मानने के लिए संस्कार चाहिए, और किसी दूसरे का इल्जाम अपने ऊपर ले ले उसके लिए बड़ा दिल चाहिए। मैंने इन सब के सामने तुम्हें बहुत हर्ट किया बेटी, इसलिए आई एम सॉरी। अंकल, रियली आप सॉरी। मुझसे सॉरी। अंकल, नहीं बेटी, कई परिवारों में छोटी छोटी बातों की वजह से लोग अलग हो जाते हैं। तुम छोटी हो पर तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। टूटी हुई ट्रॉफी को तुमने हमारी फैमिली के लिए बुरी याद नहीं बनने दिया। तुम किसी पराये घर की नहीं हो बेटी। मे गॉड ब्लेस यू। मैं तभी बोलने वाला था, उस बेकार ट्रॉफी के लिए इतना बड़ा झगड़ा क्यों? वो क्या है कि मैं अपने ऊपर लेना चाहता था, लेकिन आपको मेरे बारे में पता है ना। तुम्हें तो ऊपर से नीचे डाल देना चाहिए था। आपकी इकलौती संतान चंद्रशेखर के ऊपर आपको कितना भरोसा है और आपको उससे कितनी आशाएं हैं मैं जानता हूँ। इसीलिए पूरे राज्य से सबसे अच्छी लड़की आपके बेटे के लिए खोज कर लाया हूँ। आप देखकर हाँ कर दीजिए तो ये मैच फिक्स कर दें। क्या बोलते हो बेटा? अरे चंदू, स्ट्रेट वर्कआउट नहीं हो रहा है, एक बार रिवर्स ट्राई करते हैं। आपकी मर्जी बड़े पापा। वेरी गुड, फिर फोटोज देखते हैं, आओ। हाँ जल्दी दिखाओ। देखा ना पूजा, शादी की उम्र मेरी है, मुझे छोड़ के मेरे सामने जो बच्चा है उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बचपन से यही हो रहा है, सबके प्यार से दूर होकर ऐसे अकेले जी रहा हूँ। हद भी होती है अकेलेपन की ना। कौन सी हदें पार करोगे? पूजा यहाँ पे नहीं है, वो तो कब की चली गई। तुम कब आई? पूजा चली गई ना तभी। लेकिन पूजा कब गई? तुमने शुरू किया ना तभी। इस लड़की का नाम भवानी है, इसका बाप मिनी अंबानी। इतना रिच है क्या? उसको भी नहीं पता उसके पास कितना पैसा है। कलर व्हाइट है लेकिन कमाई ब्लैक है। हाँ, पढ़ाई में थोड़ा सा वीक है। सुनो, ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। माइक वगैरह सब सेट है, बात कर लो। 30 दे सकते हैं, वो भी उस लड़की को नहीं, लड़की के पीछे जो अंबानी है उसके लिए। नाम अपर्णा, यूएस की पैदाइश। No nicknames, no brothers, no bad habits. Father IPS, mother IAS. You had no choice, you had to say yes. You're right. आंखें बंद करके 90 मार्क्स दे दो। शाबाश। अरे बाप रे। अरे कहाँ जा रहे हो? बाथरूम जाके आता हूँ और फिर रिजल्ट बताता हूँ। हाँ। कहाँ जा रहे हैं दोनों? इंपॉर्टेंट काम में ऐसे सिग्नल क्यों दे रही हो? कैसे इंसान हो तुम? मैंने क्या किया? तुमने कहा था ना तुम एक लड़की से प्यार करते हो। बोला था, तो फिर? उस लड़की का वेट ना करके तुम ये सब कर रहे अब हो। उस लड़की को मैं कहाँ ढूंढूंगा? वो मिलेगी इसकी गारंटी भी नहीं है, मिलने के बाद प्यार करेगी ये भी गारंटी नहीं। बस उसको देखा और भूल गया, ऐसे ही चलना है। चलो। हे रुको, क्या हुआ? एक फोटो देखकर फिक्स हो जाओगे क्या? तो फिर कैसे फिक्स करना है? सबसे पहले उस लड़की को डायरेक्ट देखो। हाँ। देखने के बाद लगना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए ही बनी है। उस लड़के के लिए कितनी भी रिस्क लेने का मन करना चाहिए। हाँ। और उस लड़की के लिए अपने घर वालों से झूठ बोलना भी सही लगना चाहिए। ये सारी क्वालिटीज उस फोटो वाली लड़की में दिख रही है मुझे। इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आता तुमको? कैसे इंसान हो तुम? अरे क्या डरा रही हो मुझे? मैं किसी से भी शादी करूँ, तुमको उससे क्या? हम फ्रेंड्स है ना, इसलिए हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम किसी अप्पलमा से शादी करोगे तो मुझे क्या? सॉरी, उस लड़की का नाम अप्पलमा नहीं है, अपर्णा है। अपर्णा? आओ बेटा आओ, तुम्हारी खुशखबरी के लिए वेट कर रहे थे। तो फिर तुमने बाथरूम में क्या सोचा? नहीं बड़े पापा। हाँ,
अरे पर तुमने तो अभी अभी 90 मार्क्स दिए थे उसे। पढ़ाई में 90 मार्क्स तो ओके हैं, लेकिन जिंदगी के लिए 100 चाहिए ना। तो फिर तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? मुझे उसे देखते ही लगना चाहिए कि मेरे लिए पैदा हुई है ये। ऐसा लगना चाहिए कि उसके लिए कितना भी बड़ा रिस्क ले लूं। उसके लिए घर वालों से भी झूठ बोलना गलत नहीं लगना चाहिए। अरे चंदू, मैं एक क्लासिकल डांसर हूँ, तुम लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में? गुस्सा आया तो गुंडा बनकर मारूंगा तुमको। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज के लिए गुंडा सूट नहीं होगा। क्या मैटर है बोलो? मैटर क्या है पूछ रहे हो? तब मेरी बहन की शादी खराब की, अब मुझे ढूंढते हुए आई पूजा को मुझसे अलग कर रहा है। मामा चल। चिल मर गया मेरा। ठीक है, मेरी बात सुनो। पूजा आपको ढूंढते हुए नहीं आई है, मैंने ही उसको यहाँ भेजा है। रबिश, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो क्या है ना कि ये बॉटल टूटी जैसे मेरा दिल।